जय भीम नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज बात करेंगे तमिलनाडु पर। तमिलनाडु, जैसा कि आपको मालूम है कि 5 राज्यों में देश में भी चुनाव हुए तो उनमें तमिलनाडु भी था। तमिलनाडु कहीं ना कहीं बंगाल में पर इतनी खबर चली, बंगाल और ममता बनर्जी और मोदी पर इतनी खबरें चली टीवी पर, स्ट्रीम मीडिया पर और सोशल मीडिया पर, कि तमिलनाडु की जो खबर है वो कहीं ना कहीं छूट गई। आज मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण खबर है और वो आप तक जानी चाहिए। और महत्वपूर्ण किस लिए है ये हमको समझ लेनी चाहिए। खास तौर से जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन के लोग हैं, जो बुद्ध कबीर नानक रैदास पेरियार लाला सिंह यादव की विचारधारा के लोग हैं, उनके लिए तमिलनाडु जो है वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपको मालूम है कुछ समय पहले 2 साल पहले रामदेव जो योग गुरु हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर पेरियार आज के ज़माने में होते तो मैं उनको जूते मारता। अब ये बात समझने वाली है कि पेरियार को रामदेव जूते क्यों मार रहा था। रामदेव जूते इसलिए मार रहा था क्योंकि पेरियार अकेले ऐसे आदमी थे जिन्होंने तमिलनाडु के अंदर जो द्राविड़ आंदोलन चला, जिसको द्रविड़ आंदोलन के नाम से जाना गया, वो आंदोलन था ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ वो आंदोलन था। और उस आंदोलन में कहीं ना कहीं पेरियार ने तमाम लोगों को इकट्ठा किया और उन्होंने जो भगवान और अंधविश्वास और पाखंड है उस पर इतना कड़ा प्रहार किया। उन्होंने राम को, कृष्ण को बिल्कुल पूर्ण रूप से नकार दिया। और उनके बारे में कहा जाता है कि जब उनके बेटे की शादी हुई थी, पेरियार के बेटे की शादी हुई थी, तो एक ट्रक जो है उन्होंने सजाया। ट्रक के चारों तरफ सारे देवी देवता जो है उन्होंने वो टांगे थे और अपने बेटे को दूल्हा बना करके उस ट्रक के ऊपर बिठाया। और एक जूते से वो जब बारात निकल रही थी तो जूते से सारे देवताओं की पिटाई करते जा रहे थे और दूल्हे के रूप में उनका बेटा ऊपर बैठा था। इस बात को या इस काम को करने के लिए उनके पीछे का जो उद्देश्य था वो इतना भर था कि ताकि इस देश के लोगों के दिमाग से जो भय है भगवान का, जो राम कृष्ण और ये जो तमाम पाखंड के नाम पर जो भगवान हमें परोस रखे हैं मनुवादी सिस्टम ने, ये जो भय है, ये जो डर है, ये निकल सके। तमाम उम्र पेरियार इसी काम में लगे रहे। द्रविड़ आंदोलन उन्होंने जो आंदोलन चलाया उसको बाद में द्रविड़ आंदोलन कहा गया। पेरियार और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की मुलाकात जो है वो हुई। पेरियार ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और पेरियार ने साथ साथ इस आंदोलन को आगे चलाया। उत्तर भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस प्रकार से इस आंदोलन को धार दी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अगर आप 22 प्रतिज्ञा पढ़ेंगे तो उसमें भी बाबा साहब ने कहा है कि मैं राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। उन्होंने भी हिंदू धर्म को जिस प्रकार से, बाबा साहब की बहुत सारी किताबें हैं, हिंदू धर्म का रीडल है और आप पढ़ सकते हैं इस बारे में। तो बाबा साहब ने जिस प्रकार से, जो एक तरीके से जिस प्रकार मनुवाद को अपने जीवन काल में मनुस्मृति को जलाना है, चाहे पानी का आंदोलन है, चाहे मंदिर का आंदोलन है, जिस प्रकार से बाबा साहब ने हिंदूवाद को, मनुवाद को धोया अपने समय पर, उसको एक तरीके से नकार दिया, वही काम दक्षिण में पेरियार ने किया। तो पेरियार की विरासत को पेरियार ने सच्ची रामायण लिखी और उत्तर भारत में उस सच्ची रामायण को पेरियार लाला सिंह यादव ने उसको हिंदी अनुवाद किया और बाद में उस पर मुकदमा हुआ चरण सिंह जी की सरकार में, आप लोगों को मालूम है। फिर उसको सुप्रीम कोर्ट से वो जीते, फिर सरकार पर लाला सिंह यादव ने जिस प्रकार से मानदेय का मुकदमा किया और बाद में वो जीते। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो ये विरासत है। फूले अम्बेडकरी जो आंदोलन है, बुद्ध कबीर नानक रैदास की जो विचारधारा है, जिसको द्राविड़ आंदोलन कहते हैं, जिसको बहुजन आंदोलन कह रहे हैं, जिसको फूले अम्बेडकरी आंदोलन कह रहे हैं, तो ये उसी आंदोलन के लोग हैं। तो फूले साहब को बाबा साहब तक, पेरियार साहब को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में मुलाकात रही। आप गूगल पर जाइए तो बहुत सारी फोटो जो है वो आपको पेरियार, रामास्वामी नायकर और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की साथ साथ में मिल जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं पेरियार काशी आए थे, उत्तर प्रदेश में घूमे थे, हिंदू के मंदिरों में घूमे थे, किस प्रकार से उन्होंने उसको सिस्टम को समझा था। बहुत सारी बातें, लेकिन मैं मोटी मोटी बात यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि सरकार वहाँ जो है वो बनी है और MK स्टालिन जो हमारे मुख्यमंत्री बने, तो उनका मुख्यमंत्री बनना जो है बहुजन दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है, ये एक मुद्दा है। मैं अगर थोड़ी सी और पीछे जाऊं तो जब बहुजन मूवमेंट तेजी से चला, मान्यवर साहब कांसीराम जब बहुजन समाज पार्टी बना करके लोगों में चेतना भर रहे थे, तो उस समय पर लखनऊ के अंदर मान्यवर साहब कांसीराम ने पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती मनाई, क्योंकि वही काम जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का आंदोलन था, उसी आंदोलन को मान्यवर साहब कांसीराम ने आगे बढ़ाया राजनीतिक रूप से, और उसमें उन्होंने पेरियार रामास्वामी नायकर की भी जयंती मनाने का काम किया। आप देख सकते हैं कि लखनऊ में पेरियार साहब की मूर्ति लगाई गई। पेरियार साहब के नाम से जो परिवर्तन चौक है वहाँ पर भी पेरियार साहब की मूर्ति की स्थापना की गई थी। और कई जगह आप देख सकते हैं कि पेरियार साहब को किस प्रकार से मान्यवर साहब कांसीराम ने भी अपनाया। बाद में बहुजन समाज पार्टी के तमाम होर्डिंगों पर पेरियार साहब की फोटो आज तक लगती रही है।
और पेरियार साहब को बहुजन मूवमेंट का एक बड़ा योद्धा माना जाता रहा है। अब मैं बात कर लेता हूँ तमिलनाडु की। तमिलनाडु में जो वर्तमान में परसों जो चुनाव के नतीजे आए हैं और उसमें जो सरकार बन रही है और जिसमें M.K. स्टालिन जो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं, तो अब ये सोच लेते हैं थोड़ा सा कि M.K. स्टालिन हैं कौन। M.K. स्टालिन को अगर बारे में आप जानेंगे तो वो द्रविड़ आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। जब वो चुनाव जीते और उनको बहुमत मिला तो उन्होंने सबसे पहले जाकर के पेरियार को माला चढ़ाई। तो आप समझ सकते हैं कि तमिलनाडु के अंदर जो है वो पेरियार अम्बेडकरी जो आंदोलन है, जो मनुवाद के खिलाफ आंदोलन है, जो इस देश की ब्राह्मणी और जाति व्यवस्था और पाखंडवाद के खिलाफ जो आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, उनकी जीत हुई है। और वो जीत जो है M.K. स्टालिन के रूप में हुई है और M.K. स्टालिन वहाँ पर जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो एक बड़ी बात है कि आज हम जो लोग उत्तर भारत में रह रहे हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो अम्बेडकरी आंदोलन है, जो पेरियार का आंदोलन था, जो फूले का आंदोलन था, जो कबीर का आंदोलन था, जो नानक रैदास जो बुद्ध का आंदोलन था, उस आंदोलन को मानने वाले और चलाने वाले लोग उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी हैं। और उसमें एक नाम अब M.K. स्टालिन के रूप में हमारे सामने आया है और वो अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं तमिलनाडु में। तो मैं उनको बधाई देता हूं और बहुत बहुत साधुवाद तमिलनाडु की जनता को कि उन्होंने एक ऐसे फूले अम्बेडकरी आंदोलन, पेरियार आंदोलन के द्रविड़ आंदोलन के आदमी को सपोर्ट किया और वहाँ पर उन्होंने उसको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तमाम बहुजन समाज को ये बातें समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए, उनको नज़दीकी से देखना चाहिए, क्योंकि आज बहुजन समाज की जो विचारधारा है, जो बुद्ध की, कबीर की, नानक की, रैदास की, फूले की, पेरियार की जो विचारधारा है, उस विचारधारा की सरकार मुल्क भर में कहाँ कहाँ चल रही है, तो ये जानकारी हमको होनी चाहिए। मैं कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं वो बहुजन मूवमेंट के, उनके पिताजी नंदकिशोर बघेल जो है वो वामसेप के बड़े कैडराइज पर्सन रहे और वो वामसेप के बड़े पदाधिकारी रहे। उन्होंने बहुत ज़्यादा कैडर समाज में दिया। आज भी अगर आप उनकी स्पीच सुनोगे नंदकिशोर बघेल की तो आप समझिए किस प्रकार से उन्होंने समाज को तैयार किया फूले अम्बेडकरी आंदोलन के लिए। तो आज आप देखेंगे कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज की फूले अम्बेडकरी आंदोलन के लोगों की भूपेश बघेल के रूप में सरकार चल रही है, अब तमिलनाडु के अंदर M.K. स्टालिन जो है वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो वो भी पेरियार अम्बेडकरी आंदोलन के हैं। तो हम तमाम लोगों को सपोर्ट करते हैं, धन्यवाद कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो पेरियार अम्बेडकरी फूले आंदोलन के लोग हैं वो अब राजनीति में स्थापित हो रहे हैं। उत्तर भारत में देख रहे हैं कि मायावती जी हैं, वो फेल राजनीति में हुई हैं। तो क्यों फेल हुई हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब दलित प्रेरणा केंद्र नोएडा में बन रहा था तो पेरियार साहब की मूर्ति वहां नहीं लगाई गई थी। हालांकि मूर्ति बन गई थी, चबूतरा बन गया था और एंड टाइम पर उस मूर्ति को वहां नहीं लगाया गया था। और शायद इसलिए नहीं लगाया गया था कि पेरियार साहब की जो छवि है वो हिंदू विरोधी के रूप में है और उस समय पर सतीश मिश्रा और ब्राह्मणों की एक बड़ी पकड़ थी सरकार के अंदर 2007 से 2012 वाली सरकार में। तो पेरियार साहब की मूर्ति को, बनी हुई मूर्ति को लगाने से इनकार कर दिया गया कि शायद ब्राह्मणों को बुरा लग जाए, क्योंकि पेरियार साहब जो थे वो ब्राह्मण या ब्राह्मणवाद के विरोधी थे। लेकिन अब उन लोगों को, जिन लोगों ने मूर्ति नहीं लगाई थी पेरियार साहब की, उनको ये समझ लेना चाहिए और सीख लेना चाहिए कि आज उन्हीं के मानने वाले, पेरियार के मानने वाले द्रविड़ आंदोलन से निकले हुए लोग और जीतने के बाद में जो पेरियार को माला चढ़ाने जा रहे हैं M.K. स्टालिन, आज तमिलनाडु के अंदर पेरियार के वंशजों की, पेरियार के विचार के वंशजों की सरकारें बन रही है। तो किसी की मूर्ति लगाने या ना लगाने से फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप उसके विचार को फॉलो करते हैं, अगर काशीराम लखनऊ के अंदर पेरियार की जयंती मनाते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पेरियार के साथ में आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, तो हमें चाहिए था कि हम भी दलित प्रेरणा केंद्र में या अन्य और दूसरे जो हमने पार्क बनाए थे वहाँ पेरियार की मूर्ति को स्थापित करते, ताकि पेरियार की विचारधारा उत्तर भारत में भी या उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर से जिंदा रहती, जहाँ 5 साल पूर्ण बहुमत की बहुजन समाज की अम्बेडकरी फूले आंदोलन के लोगों की सरकार रही। और मैं तमाम उन लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने M.K. स्टालिन को वोट किया, उनकी पार्टी को वोट किया और उन्हें सपोर्ट किया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे वीडियो को आगे बढ़ाइए और देखते रहिए बहुजन समाज की हर खबर जानने के लिए राहुल लाइव 85। मैं राहुल नागपाल आपसे लेता हूँ विदा। जय भीम, नमो।